हम औरतों को पता होता है ना कि घर में कैसे-कैसे घर चलाना है, कैसे बचाना है और कैसे कमाना है। हर औरत जानती है और मुझे लगता है कि जानना भी बहुत ज़रूरी है कि घर को कैसे हम चलाएँ, कैसे पैसे बचत कर सकें और सबकी इच्छाओं को भी पूरा कर सकें और कैसे एक-एक रुपए जोड़कर घर हम चलाएँ जिससे हमारी कम सीमित आय है अगर काफ़ी बहनें ये भी कहती हैं कि हमारे हस्बैंड की सैलरी बहुत कम है, तो हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने बताए थे तरीके ना कि कितनी कम सैलरी होने के बावजूद मैंने पैसे बचाए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये बहाने बनाना सब वो देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें अपने अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत होती है। बहाने तो अगर मैं आपको रियल लाइफ में बताऊँ अगर मैं बहाने बनाती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी ना बहुत बदतर नर्क जैसी ज़िंदगी होती और आज मैं शायद यहाँ तक नहीं होती। लेकिन मैंने कुछ करने को चुना था। अगर मैं मेरे पास भी बहुत बहाने थे कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मेरे पास तो मोबाइल नहीं है या मेरे पास बहुत सारी मुझे सिलाई नहीं आती है। बहुत सारे बहाने थे मेरे पास। जब तक मैं इन बहानों में घुसी रही कि हाँ भई, ये बहाना, वो बहाना, मैं जब तक बनाती रही और ज़िंदगी में मैं कुछ ना बदल पाई। जिस दिन मैंने बहाने बनाना बंद कर दिया, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और आज वो लाइफ आपके सामने है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में हर कठिनाई से आप निकलते रहें, आपके जीवन में कभी भी मतलब सुखी रहे, दुख कभी भी ना आए। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो को लेकर, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल और साथ ही साथ मोटिवेट करने वाला रहेगा। आपको मेरे बचत के वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं वीडियो हर बार लेकर ही आती हूँ अधिकतर। मेरा जो मकसद है, मेन मकसद मैं आपके लिए बताऊँ, वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कंजूसी अपनी इच्छाओं को मारे या आप अपने सपनों को मार दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप अपनी इच्छाओं और सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक छोटा-सा बचत करने का तरीका है, उसको अपनाएँ जिससे आपका जीवन बेहतर हो, आपके बच्चों का जीवन बेहतर हो, आगे आपको माथा पकड़ के रोना ना पड़े कि काश मैंने उस समय ये कर लिया होता, तो आज शायद मुझे नहीं पछताना होता। देखिए, समय सबसे ज़्यादा जो कीमती है, धन से भी ज़्यादा कीमती जो है वो है समय। तो समय का मूल्य इतना होता है ना कि उसका कितनी भी हम पैसे कमा लें, लेकिन हम उस समय को नहीं खरीद सकते। हम पैसे तो दोबारा कमा लेंगे, हमारा जीवन है हम दोबारा कमा लेंगे, लेकिन समय को हम नहीं वापस ला सकते हैं। तो समय की कदर करना ही असली बचत होती है पैसों की। देखिए, मैं सही बताऊँ, एक टाइम ऐसा था कि मतलब अब वो समय वापस नहीं आता, लेकिन हाँ, वो समय हमको सीख दे के जाता है। एक हमारी ज़िंदगी में उस मकाम देकर जाता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड जब कमाते थे, स्टार्टिंग जब हमारी शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड कमाते थे, अच्छा कमाते थे और उन्होंने मेरी एजुकेशन कराई, मतलब मेरी पढ़ाई कंप्लीट कराई और मेरे सारे ऐशो-आराम उन्होंने कराए थे। लेकिन मैंने बिल्कुल उस समय मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैंने पैसा नहीं सेव किया, एक पैसा मैंने सेव नहीं किया। मुझे भी जैसे आज बहुत सारी महिलाएँ हैं, तो वो नहीं कर पाती हैं, नहीं करती भी हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, अगर ऐसी कोई महिला है, ऐसी कोई बहन है मेरी वीडियो देख रही हैं, तो वो मैं अपना बता रही हूँ, मैंने एक भी पैसा सेव नहीं किया और लाइफ में अगर कभी ना ज़रूरत भी पड़ी थी, मुझे पहला चांस मुझे याद है पड़ा जब ज़रूरत पड़ी थी मेरी स्कूल की फ़ीस के लिए, तो मुझे ना इतना ज़्यादा एक तो हाथ फैलाना पड़ा सो अलग और गिड़गिड़ाना
पड़ा सो अलग, ऊपर से मतलब मानसिक रूप से परेशान रही और बहुत कुछ सहना पड़ा। तो देखिए, अगर हम छोटे-छोटे बचत करते हैं, अगर आपकी सैलरी कम है, मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा बचा सकें, आप अपना खाना-पीना कम कर दें या आप कपड़े पहनना बंद कर दें, आप अपने बच्चों को की पढ़ाई पर रुपए लगाना बंद कर दें, ये मैं बिल्कुल नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ आपके जो फिज़ूल खर्च हैं, जो ऐसे खर्च हैं जिनको आप करे बिना भी आपका जीवन चल सकता है, उन खर्चों को सिर्फ़ रोकिए। वो खर्चे जो ज़्यादा हो रहे हैं और उनमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। मुझे लगता है हर महीने के फिज़ूल खर्च में ही सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जाता है। जैसे हर महीने महँगे कपड़े खरीदना, कभी अपने लिए तो कभी बच्चों के लिए। क्या ज़रूरी है आपके बजट जब कम है, आपके बजट में नहीं है भई महँगे कपड़े खरीदना, नहीं है कि आप वो हर महीने ₹1000 के कपड़े खरीदें, तो हर बार भी कपड़े खरीदना ज़रूरी नहीं होता है। आप जैसे मैं आपके लिए बताऊँ, मैं अपना बता रही हूँ, देखिए मुझे नहीं पता कौन कैसे घर चलाता है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। मैं बच्चों के लिए जैसे टुकड़े आते हैं ना, उनके मैं फ्रॉक बना देती हूँ जो घर में डेली वियर में है, क्योंकि मुझे सिलाई आती है। वही डिजाइनर कपड़ों को अगर हम मार्केट से खरीदते हैं ना, तो हमें 500 से कम में नहीं मिलते हैं, और इन्हीं कपड़ों का हम 100-150 रुपए का कपड़ा लेके एक फैंसी ड्रेस तैयार कर देते हैं। एक सुकून भी देता है जब हमारा बच्चा पहनता है हमारे हाथों के कपड़े ना, तो हमें एक सुकून भी मिलता है। मैं अधिकतर ऐसा ही करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मतलब ऐसा करती हूँ जैसे हफ्ते भर के कपड़े, अब वो घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए कि 7-8 जोड़ी कपड़े तो डेली वियर में होने ही चाहिए। तो आधे कपड़े मैं मार्केट से खरीद लेती हूँ और आधे कपड़े मैं खुद से सिलकर रेडी कर देती हूँ। इससे क्या होता है, देखिए दोनों तरह के कपड़े मेरे बच्चे के पास भी होते हैं, बच्चा भी खुश और मेरा भी बजट एकदम कंट्रोल में रहता है। ऐसे ही मैं खुद के लिए भी करती हूँ, जैसे अब मेरा सूट है, वो मुझे 300 रुपए का सूट मिल रहा है, मुझे 400 रुपए सिलाई की देनी पड़ रही है, तो उसे मैं खुद स्टिच कर लेती हूँ। इससे भी मैं काफ़ी बड़ी बचत कर लेती हूँ। और जब भी समय मुझे मिलता है तो मैं अपना मतलब कस्टमर के भी कपड़े रेडी कर देती हूँ, इससे मैं पैसे कमा भी लेती हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हर कोई कर सकता है। अब कहेंगी कि हमें तो सिलाई आती नहीं है, सिलाई मुझे भी नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि सिलाई में इंची टेप से कैसे नाप लेंगे, कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर लेना है, ब्लाउज कैसे बनना है, कुछ नहीं, ए टू जेड कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन मुझे ज़रूरत थी, मैंने बदल लिया था, क्योंकि समय ने मुझे सिखा दिया था कि हाँ, मुझे पैसे कमाना चाहिए और कमाना ज़रूरी है मेरे लिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था। अब मेरे पास मोबाइल नहीं था, रातों रात मैं देखती रहती थी, अपने हस्बैंड के मोबाइल से मैं सिलाई सीखती थी, तब कहीं जाकर मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है, मेरे पास भी बहाना था कि मैं सिलाई सीखने बाहर नहीं जा सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, अगर मैं मोबाइल से सीखूँ, लेकिन बहाने को नहीं, मैंने करने को चुना, मैंने संघर्ष को चुना। हाँ, मैंने संघर्ष थोड़ा ज़्यादा किया, लेकिन आज मुझे उसका सुकून भी मिलता है। आज मैं तसल्ली से बैठकर सोच सकती हूँ, अपने बच्चों के जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं ना, उनको मैं पूरा कर सकती हूँ। अपने लिए जो कोई चीज़ अगर मुझे ज़रूरती लगती है, मुझे वो पसंद आती है, तो मैं खरीद सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने हैं। एक टाइम ऐसा था कि मुझे सोचना पड़ता था और कई बार मुझे रोना भी पड़ता था एक-एक रुपए के लिए कि कहाँ से आ जाते, काश होते मेरे पास तो मैं अपने लिए ये कर लेती, अपने बच्चों के लिए कर लेती। तो अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो अब आपके हाथ में है बहनों, आप क्या चुनेंगी? अगर आप बहाने चुनेंगी तो आप बहाना बनाना बिल्कुल भी बंद करिए, कमाना शुरू करिए। कमाने के साथ-साथ बचाना भी शुरू करिए। अब जैसे बहुत सारी महिलाएँ हैं, बचाने को लेकर मैं बताती हूँ। देखिए मेरी भी आदत थी, मैं अपना ही बता दूँ पहले, और काफ़ी महिलाओं की मेरी जैसी आदत होगी। मेरे हस्बैंड की सैलरी थी, तो मैं कहती थी इतने में क्या ही बचत हो पाएगी, लेकिन मैंने अपने खर्चों को नहीं कम किया। हर महीने का वही महँगा खर्च, महँगा खाना और हर महीने का वही फ़िज़ूल कपड़े। और लेकिन जब मैंने उनको कंट्रोल करना शुरू किया, मैंने खाना बनाया, लेकिन खाना ऐसा नहीं है मैंने कम कर दिया बनाना। मैंने खाना पौष्टिक खाना, लेकिन हाँ, भरपेट खाना बनाना शुरू किया। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते हम पनीर खाएँ, ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते हम बाहर का खाना खाएँ।
हम घर पे भी अच्छा बना सकते हैं। सीज़न की सब्जियाँ हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, बस ज़रूरत है उसे पौष्टिक बनाने की। देखिए, हम इतना ज़्यादा तेल लगाकर और इतना ज़्यादा मतलब मसाले डालकर जो हम सब्जियाँ रेडी करते हैं, वो हमारे सेहत के लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। ये होता है उनसे टेस्ट, जब उनका टेस्ट अच्छा होता है, इससे हमारा थोड़ा-सा मन सही हो जाता है, थोड़ा-सा हमारा जीभ का स्वाद है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ, कभी-कभी ये चलता है, हफ्ते में 1 बार सही है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आप महँगे-महँगे खाने बनाएँ। वो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और फिर मैंने जो महँगे कपड़ों पे खर्च था कि हाँ, बच्चों के लिए महँगे खिलौने, तो ये सब कुछ जैसे अब वो महँगे खिलौने, बच्चे देख खिलौने हैं वो ख़राब तो करेंगे ही, लेकिन खिलौने उनको ऐसे दिलाए जाएँ जो बच्चों के काम में आएँ और वो कुछ सीख सकें। हर बार महँगा खिलौना दिलाना ज़रूरी नहीं है। बर्थडे है, बच्चे का मन है कभी, तो साल भर में 2-4 बार उनको इस तरीके के खिलौने दिलाए जाएँ जो उनको मतलब वो बनाएँ। और साथ ही साथ एक तरीका मैंने सिखाया अपने बच्चों को, आपको भी सिखाना चाहिए। बच्चों को पैसे की और समय की वैल्यू कराना सीखिए। बच्चे को कभी भी उसके मतलब खुशी के चक्कर में उसको भी एहसास दिलाइए। मैं एहसास दिलाती हूँ अपने बच्चों को, हाँ, नहीं है अभी पैसे, इस तरीके से पैसे बचाएँगे तो हम ये सपना पूरा करेंगे, अपना करेंगे, तुम्हारा भी करेंगे। इस तरीके से बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता के साथ-साथ पैसों की वैल्यू करने की आदत पड़ती है। बच्चे भी पैसे की केयर करते हैं जैसे हम करते हैं। हम बच्चों के सामने कि बच्चा क्या सोचेगा, उसके चक्कर में हम बच्चों को कभी एहसास ही नहीं कराते हैं कि हाँ, पैसा कैसे आता है और पैसे हम क्यों बचा रहे हैं। बस बच्चा बुरा ना मान जाए, बच्चे की खुशी के लिए हम हज़ारों रुपए बर्बाद कर देते हैं। और फिर देखिए, मैं पैसे बर्बाद करने के लिए अगर पैसों को मतलब बच्चों की खिलौने की चीज़ों को अगर आप रोक रहे हैं, उसकी जगह महँगे कपड़े दिलाने की बजाय, महँगे खिलौने दिलाने की बजाय, महँगी ऐसी चीज़ें दुकान की, मार्केट की खिलाने की जगह उनको ऐसा कुछ दूध बाँध लीजिए, दूध खिलाइए। और इन सबसे जो ज़रूरी है वो है उनकी शिक्षा। उनकी शिक्षा पर पैसा लगाइए, अच्छी शिक्षा दिलाइए, जो उनको आज आगे आने वाले भविष्य में उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। आज के आपके महँगे कपड़े क्या उस बच्चे के जीवन को बेहतर बना पाएँगे? नहीं ना। और आज के महँगे खिलौने क्या बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाएँगे? नहीं ना। बच्चों को अच्छा भविष्य देगी उनकी आदतें जो आप अभी से उनके अंदर डाल रहे हैं, एक-एक पैसा जोड़ने की, आप अभी उनको शिक्षा का महत्व बता रहे हैं, अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। वो बच्चे के भविष्य में काम आएगी और साथ ही आपके भविष्य में भी काम आएगी। तो मैं तो यही कहूँगी, हर औरत को पता होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को कैसे सँभालना है, कैसे पैसे बचाना है, कैसे कमाना है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो फुल मोटिवेशन देने वाला था। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ छोटा-सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक करना आप भूल ही जाते हो, तो लाइक करके हाइप भी ज़रूर कर दें। साथ ही साथ ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमसे। और आप सभी ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया। यहाँ पर जो टाइम है ये हो रहा है, दोपहर का टाइम है स्कूल से आने के बाद, और आप देख सकते हो इतनी तेज़ धूप में मैं अभी भी खड़ी